क्रिकेट के बारे में इतना कॉन्फिडेंस है कि साहब 2031 तक पाकिस्तानी, ओ भाई मैं कह रहा हूं जीवन भर मत आना, डू अस अ फेवर, वी विल नॉट गो टू योर कंट्री एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नॉट टू गिव देम वीजास टू कम टू इंडिया। ये कलेश काटो। यहां पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, मैंने कुछ मेजरली राइट में भी मेंशन करा था और मुझे इतनी हंसी आई। पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों ने बोल दिया यस हम पाकिस्तान, पता नहीं जैसे पाकिस्तान नहीं हो गया लंदन हो गया। बड़े बड़े कौन जाना चाहता है पाकिस्तान? कौन बेवकूफ लोग हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं यार? ये किनके दिमाग में ये रोमांस है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं? ये झूठ है ना, जिनने लाहौर नहीं वेख्या हो जमिया ही नहीं, ये तो फ्रॉड है, ये तो दोगलापन है, ये तो 2 नंबर का खेल है, ये तो 420 है। इन दिनों आईसीसी भी क्रिकेट की दुनिया में पुष्पा वाला रूप अपना चुकी है। कह रही है कि मैं झुकेगा नहीं, पाकिस्तान झुकना पड़ेगा, ये आईसीसी कह रही है। शायद जयशाह भाई वहां चले गए इसलिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान को आईसीसी की लास्ट वार्निंग आई है। अगले साल पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर आईसीसी ने शेड्यूल जारी नहीं किया है और हम सब जानते हैं इसकी वजह क्या है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में कंट्रोवर्सी। 2021 में आईसीसी वाले होस्टिंग राइट्स बांट रहे थे और पाकिस्तान को रेवड़ी की तरह चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, जो कि इज्जत के हिसाब से सबसे हल्की आईसीसी ट्रॉफी है, क्योंकि ऑलरेडी हर फॉर्मेट का एक वर्ल्ड कप है। जबरदस्ती एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी घुसा रखी है। कई क्रिकेट वालों को तो लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 8 साल के बाद आईसीसी ने कहा कि चलो कुछ तो मिलेगा पैसा कमाने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच रख देंगे। हमें उसी वक्त कह देना चाहिए था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लैरिटी तो पहले से हो ही गई थी ना कि अगर 2007 के बाद से 2021 तक नहीं गए तो 25 में कैसे चले जाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान वाले भिंडी रोने पर उतर आए हैं, जबरदस्ती आईसीसी पर चढ़ गए हैं और बोल रहे हैं कि हमें हर चीज लिखित में चाहिए। भाई अगर लिखित हम अंग्रेजी में दे दें तो फिर कहोगे कि हम पढ़ नहीं पा रहे, फिर तुम लोगों का भिंडी रोना ही नहीं खत्म होता। आईसीसी अब क्या करेगा, पाकिस्तान से पूछे बगैर शेड्यूल अनाउंस करेगा और वो शेड्यूल अनाउंस करेगा जिसमें पाकिस्तान की 0 इन्वॉल्वमेंट होगी। मतलब पाकिस्तान को इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा। अगर उस पर पाकिस्तान एग्री कर गया ठीक है, वरना फिर क्या किया जाएगा, वरना चैंपियन ट्रॉफी ही कड़मड़म कर दी जाएगी। दूसरी बात, अब तीसरी बात मेरी सुन लेना, आईसीसी जान के लेट कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी को, कि पीसीबी भी नहीं मानता तो ना माने, हम भी नहीं मानते, जान के लेट करते हैं। सचिन तेंदुलकर भी आएगा, वीरेंद्र सहवाग भी आएगा, राहुल द्रविड़ भी आएगा, सब बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर इनके आ रहे हैं। कुछ नहीं पता और कौन आ जाए इंडिया से। लाहौर में होगा सब कुछ। मुझे अपने जराए से पता लगा है कि ये होने वाला है और सब सेटिंग हो गई है। ये बातें चल रही पाकिस्तानी टीवी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया में। फिर अचानक पता लगता है कि मोहसिन नकवी ने ठंडे ठंडे पानी का गिलास लिया और पाकिस्तानियों के मुंह पे दे मारा और बोला जाइलो उठो, पापा कह रहे नहीं आएंगे, पापा कह रहे हैं खेलना है तो खेलो, बाहर खेलो वरना चलते बनो। तकरीबन 70 दिन का समय रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने को लेकर और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ब्रॉडकास्टर का भी दबाव है, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जिद पर अड़ा रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर पाकिस्तान को ही बॉयकॉट कर दे। तो इससे पहले कि वो करे, अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले ले। बोल तो दिया राशिद लतीफ ने कि नाम वापस ले ले, लेकिन क्या ये वाकई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये स्टेप उठा सकती है? मतलब जयशाह साहब ही तो आईसीसी के मालिक है, तो सैया कोतवाल है तो बीसीसीआई को डर रही है, और आईसीसी अपना घर है तो आईसीसी कह रही है कि हाइब्रिड मॉडल अपना लो। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए कहा है और कहा यही है कि इंडिया आपके यहां आएगा नहीं, किसी और देश में मैच होगा, बस यही फैसला है। देयर आर ओनली 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि आईसीसी की बात मान लो, दूसरा है कि मान लो। पाकिस्तान पहले तो माना नहीं, लेकिन आईसीसी के सख्त रवैये के बाद राजी हुआ। पाकिस्तान की ये चैंपियन ट्रॉफी निकल जाएगी, इसका कसूरवार कौन होगा? पाकिस्तान खुद, जो पैसा कमाना था। देखो सीधी बात है, ब्रॉडकास्टर इंडिया का, चेयरमैन आईसीसी वाला इंडिया का, बीसीसीआई इंडियन है। ओ भाई आपको कोई क्यों मुंह लगाएगा? कौन हो आप लोग? मुझे एक बात बता दो, यकीन करो मैं अभी भी देखता हूं अपने स्टेडियम की तस्वीरें, मुझे दुख होता है हमारे स्टेडियम ही रेडी नहीं है भाइयों, हमारे स्टेडियम ही रेडी नहीं है। और अगर हमारे स्टेडियम ही रेडी नहीं होंगे तो मैं घंटा इधर आके कुछ बोलूं? मुझे बताओ ना, मैं घंटा बोलूं इधर आके कुछ?
पिछले महीने यानी नवंबर के 28 तारीख को कायदे से आईसीसी वालों को इस सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए था और शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन आईसीसी वाले हैं एकदम भुना हुआ जीरा, खाते हैं कुछ और बताते हैं खीरा। आईसीसी वाले इसका समाधान नहीं निकाल पाए, एक दिन का और टाइम मांगा गया, लेकिन अगले दिन भी यही बताया गया कि बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल के बिना खेलने से इनकार कर दिया है। यहां पर पाकिस्तान वालों की चीरी फटी का मनी ऑर्डर आ गया। पता उनको पहले से था, लेकिन अब उनको रियलाइज हो गया कि भाई इंडिया वाले हमारे यहां नहीं आने वाले। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए $65 मिलियन मिल रहे थे। लॉजिक भले कितना भी खराब हो, लेकिन गणित पाकिस्तान की अच्छी है। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि $65 मिलियन में कितने किलो आटा आ सकता है और फिर वो झट से हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। इंडिया को इस चीज पर अड़ जाना चाहिए कि ठीक है, हाइब्रिड मॉडल लिया, हम भी बाहर खेलेंगे, तुम भी इंडिया मत आना, हम दुबई खेलेंगे, श्रीलंका खेलेंगे, कहीं और खेलेंगे। ठीक है जी, मैं आपको तब बता रहा हूं दोस्तों, तब आपको बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी हाथ पैर पकड़ेंगे कि इंडिया आने दो। ये नहीं सुधरेंगे। इनके नाक में वो पैसे की सूंघ है, सूंघते सूंघते ये दिल्ली पहुंचेंगे, देख लेना। ये पैसे की सूंघ, खुशबू जो पैसे की है, उसको सूंघते सूंघते दिल्ली पहुंच जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा जबरदस्त तमाशा चल रहा है। अब खबर आई कि पाकिस्तान नाराज है, पाकिस्तान कह रहा हम ही हट जाएंगे यार, इज्जत देते नहीं हो, ऐसा क्या फायदा। 50 ओवर टूर्नामेंट से पाकिस्तान हटने का फैसला अगर करता है तो पाकिस्तान को एक तो भारी नुकसान होगा पैसे का, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अलग थलग पड़ जाएगा। बीसीसीआई, आईसीसी जिस तरह से दबाव बना रही, पाकिस्तान हटेगा तो नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को फिर क्रिकेट में कंगाली का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान न केवल आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन है, बल्कि आईसीसी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान ही नहीं मानता है तो फिर कभी किसी देश से एक तो शायद क्रिकेट खेलने का मौका ना मिले, फिर कमाई का नुकसान हो जाए, काफी चीजें हो जाएंगी, बैन हो सकता है। उन्होंने 2 शर्तें रख दी कि फिर हम भी 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं खेलेंगे, हमको भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए। इंडिया वालों ने इस मॉडल का विरोध किया और कहा कि हम पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन इंडिया में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं, तो फिर पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत को पाकिस्तान वाला मॉडल इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से अगर पाकिस्तान फाइनल खेलेगी तो इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाएगा वो, और जाहिर सी बात है इंडिया में अगर फाइनल नहीं होगा तो फिर टूर्नामेंट करने का फायदा क्या। इसी वजह से बीसीसीआई पहले इस मॉडल के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर उनको समझ में आ गया होगा कि जो टीम अमेरिका से हार जाती हो वो फाइनल में घंटा पहुंचेगी। शाह साहब कह रहे नहीं, आप नहीं आओगे, ये नहीं चलेगा, हम नहीं जाएंगे, हमारा अलग इशू है। यहां तक भी कहा गया कि पाकिस्तान पर केस भी ठोक सकते हैं। बहुत सारी कहानी, यार क्या क्या कहानी पता नहीं, बट कुल मिलाकर यही है कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा और हम नहीं जाएंगे। मोटा मोटा ये है। जैसे वनडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान आई थी, एशिया कप में हम नहीं गए थे। इंडिया कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। 2008 में आखिरी बार इंडिया गई थी, मुंबई में जो घटना हुई थी उसके बाद से इंडिया ने जाना छोड़ दिया। पाकिस्तान आई है, इंडिया कह रही फिर आना पड़ेगा। पाकिस्तान गेम इसलिए खेल रही है क्योंकि उनको पता है कि 2031 तक उनके पास होस्ट करने के लिए खाली चैंपियंस ट्रॉफी है, जबकि इंडिया को 2026 T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है, 2029 चैंपियंस ट्रॉफी भी होस्ट करनी है और फिर 2031 वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। यानी पाकिस्तान को नुकसान एक बार है, लेकिन इंडिया को नुकसान होगा 3 बार। पाकिस्तान समझ गया है कि हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से भी उनको फायदा ही होने वाला है, इसीलिए अब वो चाह रहे हैं कि ये बात उनको लिखित में मिल जाए। क्या इंडिया को अब भी हाइब्रिड मॉडल के लिए पुश करना चाहिए, या फिर फायदा इस बात में है कि एक बार पाकिस्तान चले जाया जाए और बदले में 3 बार पाकिस्तान को बुला लिया जाए। आप लोग यहां पर मोटा भाई की स्क्रिप्ट नहीं समझ पाए। पाकिस्तान वाले उन पर प्रेशर बना रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जय शाह ने उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का कंपट दे दिया चूसने को। अब देखो, एक ही 2 दिन में पाकिस्तान वाले हाइब्रिड मॉडल के लिए हाँ करने वाले हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये जय शाह का लॉन्ग टर्म गेम है? आप क्या सोचते हो इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तमाम ऊहापोह के बीच में अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है। बदले में उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी हुई हैं, जिसमें से एक शर्त तो इंडिया ने मना कर दिया है कि वो कभी भी भारत आके अपना मैच नहीं खेलेंगे। तो भारत का ये कंसर्न था कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का मामला था, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की ये शर्त को नामंजूर कर दिया गया है। बाकी उनकी शर्त लगभग मान ली गई हैं। अब चूँकि चैंपियन ट्रॉफी में मैक्सिमम 2 महीने का समय रह गया, अधिक से अधिक, इसलिए न शेड्यूल अनाउंस हो पा रहा है और ना ही कोई प्लान बन पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे माना तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है 1% चांस ये भी है कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी ड्रॉप ही करवा लिया जाए, और हो ना हो ये चैंपियन ट्रॉफी भी भारत में ही हो,
भारत ही को ही इसकी होस्टिंग राइट मिल जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी आपकी राय होगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।